Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे दौसा का राजनीतिक माहौल भी अब हाई होता जा रहा है। कभी धूप तो कभी छांव जैसी स्थिति हो रही है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से नरेश मीणा ने दौसा में आकर ये घोषणा की थी कि मैं निर्दलीय के रूप में 27 तारीख को नामांकन भरूंगा, उसके बाद में दौसा की राजनीति में भूचाल आ गया था। उसके बाद में उनको ऐन वक्त पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई जयपुर में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर दौसा की राजनीति में नरेश मीणा की वजह से भूचाल आने की प्रबल संभावना है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बस्सी का बताया जा रहा है, वहां से एक प्रोग्राम में मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा और दौसा के जो विधायक हैं वो प्रोग्राम में पहुंचे थे। धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें नरेश मीणा भी शामिल हुए थे, लेकिन नरेश मीणा ने उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा पर जमकर जुबानी हमला बोला। हम आपको सुनाते हैं उस प्रोग्राम में नरेश मीणा ने क्या कहा। 50,000 से मुरारी लाल को जिताना है, 50,000 से कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय लक्ष्मण जी और आदरणीय मुरारी लाल जी मीणा साहब, ये अच्छा मौका हुआ आप भी यहाँ बैठे हो और इस जनता जनार्दन के बीच में मैं भी आपके बीच आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय मुरारी लाल जी और मीणा समाज के जो भामाशाह बैठे, जो नेता बैठे, उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, अरे इस बच्चे में क्या कमी है? इस बच्चे की 44 साल उम्र है, मुझे नहीं कराता। मैंने सबकी अंगुली पकड़ी, मैंने किरोड़ी लाल जी की अंगुली पकड़ी, किरोड़ी लाल जी को खून का तिलक किया कि किरोड़ी लाल जी आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे भी राजनीति में कई मौका दे दो। मैंने मुरारी लाल जी आपकी बेटी चुनाव लड़ी, उसमें मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी? आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी? आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपकी तबीयत खराब थी। आप ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लड़ूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिला। अरे मुरारी लाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आप तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है, हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है, उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारी लाल ने तो कम से कम किसी को आगे बढ़ाया। मुझे कल से नींद नहीं आ रही, मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद गुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली। मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आता कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। क्या तो आप सब लोग ये कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, इस 12 से वही जाके खेती बाड़ी कर। मैं तैयार हूँ, सरपंच पटेल हूँ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत लड़े, नरेश राजनीति छोड़ दे। मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ, उस वक्त प्रहलाद की कसम खा रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करने जा रहा हूँ। लेकिन मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, फिर ये बेटी बेटी है, ये 200 से विधायक बन जाएगी। अरे मुरारी लाल जी सविता भी सांसद का चुनाव लड़ ली, 5 चुनाव वो लड़ ली, आप एमएलए बन गए और आप सांसद बन जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मुरारी लाल जी आप आज फैसला करो, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट वापिस हो गया था, आप चाहो आज भी टिकट बदल सकता है, आज भी टिकट चेंज हो सकता है। और या फिर आप ये घोषणा करो कि दौसा का विधानसभा चुनाव में क्या होगा,
लोकसभा के बाद में दौसा का विधानसभा से क्या जिस तरीके से सुना है इस पूरे वीडियो को, नरेश मीणा ने पूरा तीखा हमला बोला है राजनीतिक पार्टियों पर और बड़े नेताओं पर। जिस तरीके से वो भावुक हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेज पे कहा है कि भाई अगर मना कर दीजिए कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं किसानी कर लूँगा। तो जिस तरीके से भाव था नरेश मीणा का कि एक युवा नेता लगातार संघर्ष कर रहा है, काफ़ी समय हो गया है उनको राजनीति में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। हालांकि उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई गई है एन वक्त पर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस तरह का आरोप भी लगाया है कि मुझे कहा गया था कि आपको टिकट मिलने की आप लाइन में हो सकता है आपको टिकट भी मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से मुरारी लाल मीणा का दौसा से टिकट फाइनल हुआ उसके बाद उन्होंने आपा खो दिया। आपा खोलने के बाद में जिस तरीके से बस्सी में जो कुछ हुआ उसके बाद में दौसा लोकसभा चुनाव के समीकरण बिल्कुल बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, थोड़ी देर बाद में या फिर पत्ते खुल जाएंगे। बीजेपी से कौन आता है इस पर भी संशय बना हुआ है, लेकिन वो नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि अगर किरोड़ी परिवार से कोई नहीं आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यही हो गया है कि अगर किरोड़ी लाल परिवार से कोई नहीं आता है तो क्या फिर नरेश मीणा 27 तारीख को नामांकन भरेंगे? जिस तरीके से सदस्यता ली है उन्होंने कांग्रेस की, क्या उस सदस्यता को पीछे छोड़कर फिर से बागी बढ़ेंगे नरेश मीणा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त दौसा की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है कांग्रेस और बीजेपी में, और ये तय है कि अगर नरेश मीणा चुनाव में उतरते हैं तो नुकसान कांग्रेस का ही करेंगे। अब कांग्रेस किस तरीके से इस भूचाल को रोकना चाहेगी, ये किस तरीके की रणनीति का हिस्सा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।